औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तलबा, आप लोगों के लिए इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर की जो गेस्ट पेपर थे वो आप लोगों के लिए कुछ तैयार किए हैं। इसमें 5 से 6 चीज़ें हैं जो पेपर में आपके लिए आ सकती हैं। तो आप लोग सब जानते हो कि सबसे पहले जो MCQ का पेपर आएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद एप्लीकेशंस हैं, लेटर हैं, पंक्चुएशन आएगी और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन आएगी। आपने स्टैंजा लिखना है, उसके बाद आपने स्टोरी लिखनी है, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये वाली जो पेयरिंग स्कीम है बहुत खुसूसन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और ये तजर्बे का निचोड़ है। इंशाल्लाह इन्हीं में से जो पोएम आएगी, जो एप्लीकेशन आएगी, जो लेटर्स हैं, जो पंक्चुएशन वगैरह है जो हमने बतानी है, उन्हीं में से आ जाएगा इंशाल्लाह। पेयर ऑफ वर्ड्स भी हमने आपको बताने हैं, तो वो भी सारा कुछ हमारी बताई हुई ये जो गैस है इन्हीं में से आ जाएगा। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, तो ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए नई से नई जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहें जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जी तलबा, आप लोग जानते हो कि इंग्लिश का पेपर है, तो उसके लिए हमने जो गैस तैयार किया। सबसे पहले एप्लीकेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। 5 एप्लीकेशन है, सिर्फ आपके लिए 5 एप्लीकेशन है और इंशाल्लाह इन्हीं एप्लीकेशन में से आपको जो है पेपर में कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर आ जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन मेरी नज़र में थी ये थी रिफ़ंड ऑफ दी लाइब्रेरी या फिर हॉस्टल सिक्योरिटी। जब आप कॉलेज में किसी में दाखिल होते हैं तो कॉलेज में दाखिले के वक्त ही लाइब्रेरी की आपसे जो होती है वो सिक्योरिटी ले ली जाती है, या फिर जो आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल के लिए आपसे कुछ रकम जो होती है वो सिक्योरिटी के तौर पर रख दी जाती है। तो जब आप पास आउट होते हो तो वो रकम आपको वापस हो जाती है। तो उस बारे में है जी रिफंड ऑफ दी लाइब्रेरी या फिर हॉस्टल सिक्योरिटी। दूसरी फ़ीस जो है सवाल जी फुल फ़ी कंसेशन। आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी होती है जी। फुल फ़ी कंसेशन जो है ये फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अगली है जी करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट की आपको बहुत ज़रूरत होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई करना होता है या फिर जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तब आपसे वो करैक्टर सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं। तो करैक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद ये रिमिशन ऑफ द फाइन। आपने कोई मिसबिहेव किया है किसी सर के साथ या फिर आपने कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नुकसान किया है तो आपको फ़ाइन हो जाता है, लेकिन आप गरीब आदमी हो, वो फ़ाइन आप पे नहीं कर सकते, तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको कहते हैं जी रिमिशन ऑफ फ़ाइन, के आपके जो फ़ाइन हुआ है उसको माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद जी री एडमिशन है। आपका कॉलेज से नाम कट जाता है तो आपका री एडमिशन किसी भी वजह से नाम कट दिए तो आपने री एडमिशन करना है, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है जी। ये 5 एप्लीकेशन है, यही इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाएगी। आप लोगों ने इन्हीं में से एक को तैयार कर लेना है। उसके बाद अजीज़ तलबा कुछ लेटर्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर करने हैं। जैसा कि सबसे पहले जो एक लेटर है हमारे पास वो है टू फादर टू इंक्रीज़ मंथली अलाउंस। अपने बाप को आपने खत लिखना है कि महंगाई बहुत हो गई है, आपने उसका मंथली जो अलाउंस है, जो आपको पैसे भेजते हैं हॉस्टल में, आपने कहना है कि ये थोड़े से बढ़ा दें। ये लेटर इस तरीके से भी आता है कि राइट लेटर टू योर फादर टू आस्क हिम प्लीज़ सेंड सम एक्स्ट्रा मनी। अपने बाप से खत लिखना है, उसको कहें कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा पैसे भेज दें। आपने किताबें ले ली हैं या दोस्तों को पार्टी दे दी है या जो शूज़ वगैरह लिए, इस सिलसिले में ये लेटर भी आ सकता है आपको। लेटर नंबर 2 है टू फ्रेंड टू इन्वाइट हिम टू योर सिस्टर वेडिंग। अपने दोस्त को खत लिखना है कि आपकी सिस्टर की शादी है, उस शादी में आपने उसको इनवाइट करना है, उस सिलसिले में आपने उसके साथ खत लिख लेना है। उसके बाद अगला लेटर है टू फ्रेंड टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम्स। अपने दोस्त को खत लिखना है उसके इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए। अपने फ्रेंड टू कंग्रेचुलेट हिम टू सक्सेस इन एग्जाम्स। अगला लेटर आ जाता है टू मदर डिस्क्राइबिंग यू हॉस्टल लाइफ। आपने अपनी माँ को खत लिखना है और उसको बताना है कि आपकी हॉस्टल की ज़िंदगी कैसी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी लेटर ये भी। टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हॉलीडेज़ विद यू। अपने दोस्त को आपने खत लिखना है कि इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियाँ या जो भी छुट्टियाँ हो रही हैं वो आपके साथ वो गुजारे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 लेटर थे। आपको मैंने 5 ही एप्लीकेशन बताई हैं, 5 ही लेटर बताए हैं।
इनमें से आप लोग तैयार कर लो, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर में ज़रूर एक लेटर ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद एक सवाल पंक्चुएशन का आता है, ये 5 नंबर का सवाल आता है। ये पंक्चुएशन जो आपने करनी है, ये आपने जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके ऑल एक्सरसाइज पंक्चुएशन पैराग्राफ, एक्सरसाइज में जितने भी पैराग्राफ दिए गए हैं ना पंक्चुएशन के, आपने ये वही तैयार कर लेने हैं, उसी में से आपको पेपर में ये आ जाएगा। उसके बाद अजीज़ तलबा आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जी इम्पोर्टेंट पोइम है फॉर एक्सप्लेनेशन। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, आपको पता है कि स्टैंजा लिखना होता है, ये हर दफ़ा ही पेपर में आना और ये पेपर का लाजमी जुज़्व है। ये स्टैंजा लिखने के लिए थोड़ी सी हैं पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस कर लें। दी रेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंजे के लिए, दी रेन। उसके बाद नाइट मेल है, ठीक है जी, पोएम आ जाती है आपके पास नाइट मेल, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स और ए सिंधी वूमेन। आपको पता है कि 17 के करीब आपके पास पॉइंट हैं, तो 17 आप कैसे तैयार करोगे? तो इंशाल्लाह ये मेरी बताई हुई 4 पोएम्स को आप फॉलो कर लो, इन्हीं में से आपको पेपर में आ जाएगा इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर में ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद कुछ स्टोरीज़ हैं, जैसे कि प्राइड हैथ ए फॉल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ है, ग्रीड इज कर्स है। उसके बाद डू गुड हैव गुड, प्राइड हैथ ए फॉल मतलब गुरूर का सर नीचा। उसके बाद यूनियन इज स्ट्रेंथ इत्तेफाक में बरकत है, ग्रीड इज कर्स जो है लालच बुरी बला होती है, डू गुड हैव गुड कर भला हो भला। उसके बाद एज सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पुलिस। ये वाली जो स्टोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये सारी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नो पेन नो गेन, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है वो थोड़े से 10 से 11 के करीब मेरे पास हैं पेयर वर्ड्स हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। आप भी ज़रूर इनको मेरे साथ कर लीजिएगा। अजीज़ तलबा इसके साथ साथ आप लोगों ने जो कुछ मैंने बताया इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं में से आपको पेपर में आ जाएंगी। जैसा जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जी पेयर वर्ड है जी फेयर। एक फेयर का मतलब होता है किराया, एक फेयर का मतलब होता है जी साफ़ सुथरा साफ। उसके बाद ये फ़ाउल है जी, फ़ाउल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीस। एक पीस का मतलब टुकड़ा होता है, एक पीस का मतलब होता है अमन। पेल है जी, पेल। उसके बाद हमारे पास है जी कैनन आ जाता है जी, स्टोरी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जी गोल आ जाता है, जेल आ जाता है, गेट आ जाता है। एक गेट का मतलब होता है GAT, गेट का मतलब होता है दरवाज़ा, GAIT गेट का मतलब होता है चाल। जैसे शी हैज़ ए चार्मिंग गेट, उसकी चाल बहुत दिलकश है। उसके बाद आते हैं लाइन LION, लाइन का मतलब होता है शेर। LOIN लाइन होता है हमारे पास जी कमर, जिसको हम कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैरी और मैरी। एक मैरी मतलब होता है शादी, एक मैरी होता है खुशी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी सोल और सोल जी। इसी तलबा ये हमारे पास गैस पेपर थे, 5 से 6 चीज़ें थीं जिनके बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमें इन चीज़ों का बता दें। तो ये बहुत जल्दी में मैंने गैस तैयार किए हैं, आप लोगों ने भी इनको ज़रूर फॉलो करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेपर पेयरिंग स्कीम, उनके गैस पेपर हमने आपके साथ शेयर करने हैं, वो भी मेरे चैनल पे आके आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं जी। ये आप बेटा तैयारी करो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।